Good morning to all of you. My name is Prachika Pamwar and I am from UITTR Department, Chandigarh University. Today we are going to study about NEP 2020. So let's start. What is NEP? NEP stands for National Education Policy 2020. In 2017, a committee was formed under the chairmanship of Dr. K. Kasturirangan. 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था. दिस कमेटी प्रेजेंटेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट इन 31 मई 2019. 31 मई 2019 को इस कमेटी के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था. 29 जुलाई 2020 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. 29 जुलाई 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूव किया गया था. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज द थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर द ईयर 1968 एंड 1986. जो हमारे पास फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1968 में आई थी. जो सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 में आई थी. और जो थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो 29 जुलाई 2020 को आई थी. तो इसीलिए इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी कहा जाता है और इसको थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहा जाता है. MHRD. What is MHRD? MHRD is Ministry Human Resource Development, renamed as Education Ministry. जो मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था उसके नेम को चेंज कर दिया गया था और एजुकेशन मिनिस्ट्री रखा गया था. Previous education structure is 10+2 and new education structure is 5+3+3+4. Now, what is 5+3+3+4? 5 is foundational stage, 3 is primary stage, 3 is middle stage and 4th is secondary stage. So briefly अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि what is foundational stage, what is primary stage, what is middle stage and what is secondary stage. So let's start. What is foundational stage? फाउंडेशनल स्टेज इज एज ग्रुप इज 3 to 8 ईयर्स. जो फाउंडेशनल स्टेज होगी उसमें 3 से लेकर 8 साल का बच्चा आएगा. इट इज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स. इट इंक्लूड 3 ईयर्स ऑफ प्री प्राइमरी, ग्रेड फर्स्ट एंड सेकेंड. मतलब जो स्टार्टिंग के 3 साल आए उसमें बच्चा या तो किसी आंगनवाड़ी में जाएगा या प्री प्राइमरी स्कूल्स में जाएगा. और जो उसके फर्स्ट और सेकेंड क्लास है वो किसी स्कूल से कंप्लीट करेगा. इसमें मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मतलब वो खेल कूद में ही मतलब बातों को सीख जाएगा. इसे मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहा जाएगा. व्हाट इज प्राइमरी स्टेज? प्राइमरी स्टेज एज ग्रुप इज 8 to 11 ईयर्स. इसमें 8 से लेकर 11 साल का बच्चा आएगा. इट इज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर्स. इट इंक्लूड क्लास 3rd, 4th एंड 5th. इसमें क्लास 3rd, 4th एंड 5th आएंगी. एक्टिविटी क्लासरूम बेस्ड लर्निंग होगी बच्चे की. नेक्स्ट इज मिडल स्टेज. मिडल स्टेज एज ग्रुप इज 11 to 14 ईयर्स. इसमें 11 से लेकर 14 साल का बच्चा आएगा. इट इज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर्स. इट इंक्लूड क्लास 6th, 7th एंड 8th. एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मैथ्स एंड आर्ट्स, मतलब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मैथ्स आर्ट्स पर फोकस होना चाहिए. वट इज सेकेंडरी स्टेज? सेकेंडरी स्टेज एज ग्रुप इज 14 to 18 ईयर्स. इसमें 14 से लेकर 18 साल का बच्चा आएगा. इट इज़ अ ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर्स. इट इंक्लूड क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th. इसमें क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th आएगी. नो रिगिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम. स्टूडेंट विल हैव फ्रीडम टू चूज एनी सब्जेक्ट. मतलब इसमें रिगिड सेपरेशन नहीं होना चाहिए. आप कॉमर्स के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं. अगर आपको मैथ पढ़ना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस के सब्जेक्ट्स रखो. आप साइंस के साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं. थैंक यू.